हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आसपास हमने अक्सर जो है बहुत सारी वस्तुओं को अपने अराउंड देखते रहते हैं, तो हमारे मन में एक उत्सुकता होती है कि कौन सी उनमें लिविंग थिंग्स है, कौन से नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स मीन्स होता है सजीव जो जीवित हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब होता है निर्जीव, यानी जिनमें जान नहीं है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ। चलिए आगे इसको हम देखते हैं। आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरली हमने अपने आसपास बहुत सारी वस्तुओं को देखा होगा। सम थिंग्स आर लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन्स, इंसेक्ट, एंड सम थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन, टेबल, हाउस, कार, एटसेट्रा. Living things perform some basic activities like breathing, movement, growth, reproduction, and so on. Non-living things do not perform any of these activities. Non-living things have no life. जनरली हमने अपने आसपास जिन वस्तुओं को देखा होगा उनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी होंगी जिनमें ग्रोथ होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट मीन्स वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल फिर सकते हैं। ब्रीदिंग मतलब ये सांस लेते हैं। सांस जैसे ह्यूमन्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसी तरह से एनिमल्स हैं, वो भी जो है ऑक्सीजन लेते हैं। एंड प्लांट्स भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ब्रीदिंग में, एंड ऑक्सीजन जो है छोड़ते हैं। बट ये जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं लाइक ब्रीदिंग, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते हैं। लाइक जैसे अगर आपसे पूछा जाए फ्लावर क्या है, लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आपने देखा होगा फ्लावर स्टार्टिंग में जो है हम लोग सीड लगाते हैं, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे जो क्या बनता है आपका फ्लावर बनता है, तो यानी उसमें ग्रोथ भी होता है। और बाकी रिप्रोडक्शन अगर देखा जाए तो रिप्रोडक्शन भी जो है ह्यूमन्स होते हैं, एनिमल्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देते हैं, तो यानी इनमें रिप्रोडक्शन भी होता है, प्लस ग्रोथ भी इनमें होता है, आपने देखा है। तो ये सब क्या है आपके लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो जाएंगे फिर, जैसे माउंटेन हो गया। माउंटेन ये ना मूवमेंट शो करते हैं, ना इनमें कोई ग्रोथ होता है, जिस तरह से होते हैं वैसे ही रहते हैं हमेशा के लिए। टेबल हो गया, डस्टर, चौक एंड स्कूल, बाहर की जितनी भी बिल्डिंगें होती हैं ये सब क्या है आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनमें कोई भी ग्रोथ नहीं होता, ना मूवमेंट होता है। मीन्स अगर आसानी से समझो आप तो लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जिनमें जान होता है, मतलब लाइफ होता है, वो चल फिर सकते हैं, कोई एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, जिनमें कोई लाइफ नहीं होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पे आपका क्या है, डक है। डक, इसको आपने देखा, ये चल फिर सकते हैं, बेबीज को जन्म दे सकते हैं, और इनमें ग्रोथ होता है, इस वजह से लिविंग थिंग्स है। ये आपका लायन है। लायन क्या है, ये भी जो है बेबीज को जन्म देता है, उसके बाद इसमें भी ग्रोथ और मूवमेंट होता है। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, लिविंग थिंग्स। ह्यूमन हो गया, फ्लावर हो गया, मीन्स एनिमल, ह्यूमन, इंसेक्ट, प्लांट्स, ये सब क्या है आपके लिविंग थिंग्स हैं। और आपका ये माउंटेन हो गया, माउंटेन, हाउस, टेबल एंड चेयर, ये सब आपके क्या है नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनमें कोई लाइफ नहीं होती है, ना ये कोई बेसिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। पहला हो गया ब्रीदिंग। जैसे हमने जानते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीद, यानी हम लोग सांस लेते हैं, बिना सांस लिए यानी बिना ऑक्सीजन लिए हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रीदिंग। लिविंग बीइंग यानी जो लिविंग बीइंग है वो ब्रीद करते हैं एयर में। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग बींग्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स के द्वारा जो है ब्रीद करते हैं। जैसे एनिमल ब्रीद करते हैं अपने लंग्स के द्वारा, फिशेस ब्रीद करती हैं उनके गिल्स के द्वारा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है ना, फिश कैसे ब्रीद करते हैं, गिल्स के द्वारा। एंड आपकी एनिमल जो है ब्रीद करते हैं वो आपके लंग्स के माध्यम से। और प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में जो पार्ट है लीव्स में स्मॉल होल्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है, जिनके माध्यम से वे क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं। एंड वी नो दैट कि प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्या करते हैं, वो छोड़ते हैं। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू वेरी स्मॉल होल्स इन देयर लीव्स, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। आगे देखते हैं, अगला पार्ट है आपका जो है मूवमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है कि गति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उसे बोला जाता है मूवमेंट, जो कि लिविंग बीइंग में ही होता है। नॉन लिविंग थिंग्स उसको शो नहीं करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन वॉक लाइक कैट, डॉग, ह्यूमन्स एटसेट्रा।
बर्ड्स कैन फ्लाई, स्नेक कैन क्रेवल। क्रेवल मीन्स होता है रेंगना, स्नेक क्या करता है रेंगते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं उड़ते हैं। इंसेक्ट आल्सो फ्लाइट, सम इंसेक्ट क्या करते हैं फ्लाई करते हैं, लाइक बटरफ्लाई, बीज, ये सब क्या करते हैं उड़ते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, ठीक है। नाउ नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव आर देयर ओन अंटिल दे आर पुश्ड आर पुल्ड, यानी नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं जब तक कि उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाएंगे या तो उनको धक्का नहीं देंगे तब तक वो क्या है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगे, मतलब उनमें मूवमेंट नहीं होता है। और लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं मूवमेंट कर सकते हैं। अब अगला जो है देखते हैं ग्रोथ, जो बेसिक एक्टिविटीज है वो है ग्रोथ। ग्रोथ इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब जितने लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें ग्रोथ होता है। जो मुर्गी का बच्चा होता है जिसे चिक बोलते हैं, वो ग्रो करने के बाद क्या बनता है हेन बनता है। और ह्यूमन का इन्फेंट यानी जो शिशु होता है, इन्फेंट नवजात शिशु होता है, वो जब ग्रो करता है तो चाइल्ड बनता है, उसके बाद ग्रो होने के बाद क्या बनता है एडल्ट बनता है। ए सीड ग्रो इनटू ए बेबी प्लांट्स, यानी जो सीड होता है बीज होता है वो ग्रो करने के बाद क्या बनता है बेबी प्लांट। ये आपका सीड है, ग्रो करने के बाद क्या बनेगा बेबी प्लांट बनता है। और आफ्टर ग्रो यहाँ से ग्रो होने के बाद वो क्या बनेगा ट्री बनेगा, उसके बाद जो है बिग ट्री। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो चेंजेज एंड फाइनली डाई, मतलब जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं उस समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती रहते हैं और क्या करते हैं एंड में मर जाते हैं। अब अगली जो एक्टिविटीज है वो है रिप्रोडक्शन। जितने लिविंग थिंग्स हैं वो क्या शो करते हैं रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, एनिमल गिव बर्थ टू देयर यंग यंग्स आर दे ले एक्स, मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है, या तो जो है बेबी को जन्म देते हैं या तो जो है एग देते हैं। ये बर्ड ले एक्स, जो पक्षी होते हैं क्या करते हैं एग को देते हैं। बेबी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो सीड के माध्यम से ग्रो करते हैं। आर अदर प्लांट्स इनटू बिग ट्रीज, यानी जो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन्स क्या देते हैं बेबी को जन्म देते हैं। एनिमल्स क्या हैं, कुछ एनिमल्स क्या हैं एग देते हैं। एंड जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं सीड से जो बनते हैं, यानी जो सीड होता है उसके के बाद जो है स्मॉल प्लांट्स बनते हैं, बेबी प्लांट्स बनते हैं, उसको ग्रो करने के बाद क्या बनते हैं ट्री बनते हैं। और अगली जो एक्टिविटी है सेंस, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें पाया जाता है सेंस ऑर्गन, बट नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो सेंस ऑर्गन के माध्यम से हम क्या करते हैं कोई भी चीज़ को फील कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स हैव द सेंस एबिलिटी, वी फील हैप्पी सैड एंग्री, द एनिमल कैन सेंस द इन्वायरमेंट विथ द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन। एनिमल जो करते हैं वो सेंस ऑर्गन से जो है चीज़ों को फील करते हैं, सच एज आईज ईयर नोज टंग एंड स्किन। ये जो 5 सेंस ऑर्गन है, आई यानी आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 सेंस ऑर्गन है। इसकी मदद से हम जो है कि बाहरी चीज़ें जो है पहले ही फील कर सकते हैं। डॉग है वे शार्प सेंस ऑफ स्मेल, यानी जो कुत्ता हो, हमने बचपन से सुना है कि जो कुत्ते होते हैं वे क्या करते हैं वो स्मेल बहुत तेज करते हैं। जैसे कि अगर चिकन वगैरह कहीं रखा हुआ है तो सबसे पहले डॉग को स्मेल आती है, और दूर से ही सूंघ कर जो है पहुंच जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं जो है, क्योंकि उनके अंदर जो स्मेल पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब कॉकरोच फील विद देयर एंटीनाज, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड एज दे गेट अफेक्टेड बाई देयर इन्वायरमेंट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं अगर उनको आसपास के इन्वायरमेंट की वजह से कोई नुकसान या कोई चीज़ें उनमें फील हो रही हैं जो उनको इफ़ेक्ट करती हैं तो क्या करते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स क्या करते हैं उनमें कोई भी फीलिंग नहीं होती है, कोई भी सेंसिटिविटी नहीं होती है, इस वजह से वो क्या करते हैं जैसे रहते हैं वैसे ही पड़े होते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स को फूड और वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। लिविंग थिंग्स बिना वाटर के और बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक, यानी हमें पीने के लिए पानी चाहिए और खाने के लिए भोजन चाहिए। फूड हेल्प अस टू ग्रो, यानी फूड क्या करता है हमें बढ़ने में जो है हेल्प करता है, हमारी मदद करता है। ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर फूड, दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, यानी जो ह्यूमन्स होते हैं मानव प्रजाति होती है वो अपना भोजन स्वयं से नहीं बनाती है, वो क्या करती है भोजन प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त करती है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर,
प्लांट्स क्या करता है, अपना भोजन बनाता है बाई विथ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट यानी सूर्य, हवा और पानी, इसकी उपस्थिति में प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ह्यूमन्स किन पे डिपेंडेंट रहते हैं, प्लांट्स और एनिमल पे। ठीक है, प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस में। प्लांट्स में पाया जाता है लीफ, और इनमें जो लीफ क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट, एयर और वाटर की प्रेजेंस में। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अभी तक हमने जितनी चीज़ें सीखा क्या था उनमें, पहला मेन जो है एक ब्रीदिंग, मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेंसिटिविटी और फीलिंग। ये जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं ये सब किन में पाई जाती हैं, लिविंग थिंग्स में। और जिनमें सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। मतलब जो ब्रीद नहीं करते, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, ग्रोथ नहीं होता और रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये सब क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। लाइक माउंटेन हो गया आपका, हाउस हो गया, टेबल, होम एटसेट्रा, ये सब क्या है, आपके नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, दे कैन नॉट मूव, दे कैन नॉट सेंस द इन्वायरमेंट। नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन और पानी की आवश्यकता नहीं होती, मतलब दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, और दे नॉट रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट फील, उनमें सेंस ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। लिविंग थिंग्स में सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं।